टू एवरीवन, हाउ आर यू। विजडम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारी लिमिट्स चल रही है, तो लिमिट्स का आज थर्ड टॉपिक। हमने 2 सेशन कर चुके हैं, पहले अलजेब्रिक लिमिट्स, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो एग्जिस्टेंस अगर मुझे पता करनी है लिमिट की, तो मुझे 2 चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। पहला होता है LHL और दूसरा होता है RHL। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल आती हैं, इफ़ LHL इक्वल टू RHL देन लिमिट एग्जिस्ट। और अगर ये इक्वल नहीं आती हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो एग्जिस्टेंस की बात करते हैं हम, ये एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करते हैं। जैसे मैं आपको एक वैसी एक्सप्लेनेशन दूं कि अगर मैंने किसी का ग्राफ बनाया और ग्राफ उसका ऐसे है या उसका ग्राफ ऐसे है, तो आप अगर देखेंगे कि इस ए पॉइंट पे अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू पे, तो ये और ये x इज इक्वल टू ए है। यहाँ तो मेरा फंक्शन टूटा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरा फंक्शन ब्रेक हो गया। तो जब ब्रेक हो गया तो हम LHL और RHL निकालते हैं। LHL क्या होता है? LHL होता है x से बहुत कम छोटी, मतलब a माइनस एच, एफ ए माइनस एच निकालते हैं, और जिसमें h टेंडिंग टू 0 होता है। इसका मतलब h की वैल्यू होती है 0.00000001। तो वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ निकलेगी। और जब हम RHL निकालेंगे वो होता है h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच, वो यहाँ निकलेगी। अब ये दोनों इक्वल नहीं आएंगी बिकॉज फंक्शन टूटा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो LHL यहाँ आएगा, RHL यहाँ आएगा, दोनों अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे। तो यहाँ पे LHL और RHL इक्वल आएंगे, लेकिन यहाँ पे LHL और RHL इक्वल नहीं आएंगे। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब हम LHL निकालते कैसे हैं, RHL कैसे निकालते हैं, जैसे बता दिया मैंने आपको। LHL का फॉर्मूला ये होता है और RHL का फॉर्मूला ये होता है। अब आप बात करेंगे कि ये A क्या होता है। ये A ना हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। वो कहेगा जी आप x इज इक्वल टू 3 पे निकालिए, मेरा फंक्शन मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो जो x की वैल्यू हमें गिवन है वो हमारी a की वैल्यू हो जाती है। तब हमारा LHL का फॉर्मूला बनेगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच, और RHL का बनेगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच। ठीक है, बेटर है आपको मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए हमें क्वेश्चन गिवन है ये। इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ पहले मैं आपको। इस क्वेश्चन का मतलब है कि मेरा जो फंक्शन है, अगर x की वैल्यू 0 से कम है या 0 है तो मेरा फंक्शन होगा ये वाला, और अगर मेरी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मेरा फंक्शन होगा ये वाला। ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है जी। और अब मुझसे पूछा जा रहा है कि बताइए जी लिमिट x टेंड्स टू 0 ये। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, तो हम वही 2 चीज़ निकालेंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था जैसे x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है, तो ये पता क्या चलता है हमें, जो यहाँ गिवन होता है वो मेरी a की वैल्यू होती है हमेशा। तो अगर मुझे x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो मुझे 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, एक तो LHL और एक RHL। मैंने आपको बताया फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बन जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, और ये बन जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच। अच्छा, ये जो 0 है ये हमेशा 0 ही रहेगा, लेकिन ये जो 0 आया है ये 0 इस वजह से आया है कि मुझे 0 पर चेक करना है।
ठीक है, तो मैंने देखा कि 0 माइनस एच, अब 0 माइनस एच जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है कि नहीं है? तो अगर कोई वैल्यू 0 से छोटी है एक्स की, तो मेरा फंक्शन कौन सा होगा? मेरा फंक्शन होगा ये वाला। हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा है कि अगर मेरा एफ एक्स 2x प्लस 3 है तो f2 कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल x की जगह 2 पुट कर देंगे, है ना? ये तो करते हैं। तो अब मुझे निकालना है एफ एक्स, मुझे ये दे रखा है और मुझे f0 माइनस एच निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने x की जगह 0 माइनस एच पुट कर दिया, जैसे मैंने 2 पुट किया था। तो ये हो जाएगा 2 0 माइनस एच प्लस 3। ठीक है, अच्छा जी, अब आर एच एल पे आ जाइए। ये 0 प्लस एच है, ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मेरा फंक्शन बनेगा ये वाला। तो मैं इस बार इस फंक्शन में x की जगह रख दूंगा 0 प्लस एच। देखो मैंने x की जगह 0 प्लस एच रख दिया, बस ध्यान से देखना, ये x था, इसकी जगह मैंने रख दिया 0 प्लस एच। यहाँ x था, इसकी जगह रख दिया मैंने 0 माइनस एच। अब आपको इसको सॉल्व करना है और लिमिट लगानी है। सॉल्व का मतलब होता है जितना आप खोल सकें। तो -2h आएगा प्लस 3 आएगा, इसे खोलेंगे तो 3h प्लस 3 आएगा। नाउ अप्लाई द लिमिट, यानी कि h की वैल्यू 0 पुट करनी है यहाँ भी और यहाँ भी। ये भी 3 आ गया और ये भी 3 आ गया, तो ये दोनों इक्वल आ गए। सो दिस फंक्शन, मतलब लिमिट मेरा जो पूछ रहा था, लिमिट पूछ जा रही है, तो ये वैल्यू 3 हो गई अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तब। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 अगर ये दोनों इक्वल आते हैं। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो आप लिख देंगे डायरेक्टली दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में है, मुझे 1 पे निकालना है। मतलब इस बार a की जगह 1 लेना, जैसे पहले 0 था, अब की बार a की जगह 1 लेना है। तो मैं फिर से दो चीज़ निकालूंगा, एक तो LHL और एक RHL। LHL का फॉर्मूला फिर से वही होगा, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, और ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। देखो मैंने कहा था ना आपसे, ये 0 हमेशा 0 ही रहता है, ये वैल्यू वो है जिस पे मुझे चेक करना है। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखो ध्यान से सोचना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लिखा है 1 माइनस एच, ये 1 से छोटा है। ठीक है, 1 से छोटा है तो मैं इसे किस फंक्शन में रखूँगा? दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं रखूँगा इसमें या रखूँगा इसमें। आप अपने जब वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि ये किस में रखा जाएगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। तो जिन लोगों ने कहा कि नीचे वाला रखा जाएगा, उनका जवाब बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ 1 माइनस एच, और मैंने आपसे कहा था h की वैल्यू होती है 0.000001। तो अगर मैं 1 में से कोई बहुत छोटी चीज़ माइनस करूँगा तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.9999 समथिंग आएगी। और ये वैल्यू किसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको या इसको? ऑब्वियस ही बात है कि वो इसको सेटिस्फाई करेगी बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव। तो मुझे इस फंक्शन में x की जगह रखना है 1 माइनस एच, तो ये हो गया 3 1 माइनस एच प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब सोचो ये वैल्यू कहाँ रखनी है मुझे? यार ये तो सिंपल बात है, ये तो 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी है तो 0 से बड़ी होगी ही, तो ये भी मुझे यहीं पे पुट करनी है। मैंने पुट कर दी, तो ये हो गया h टेंडिंग टू 0 3 1 प्लस एच और प्लस 1। अब उसे सॉल्व करना है और लिमिट लगानी है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 माइनस 3h आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 प्लस 3h। अप्लाई द लिमिट, और ये भी 6 आ जाएगा और ये भी 6 आ जाएगा। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हो गई 6 अगर ये इक्वल आते हैं तब। बस इतना करना है आपको हर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस बार वो कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर निकालो जी। मतलब इस बार जो a है वो 0 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे पहले a तय करना है कि a क्या चीज़ है। इसके बाद तो आपको वही है LHL और RHL निकालना है। LHL हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, और ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच। अब 0 माइनस एच 0 से छोटा है और ये 0 से बड़ा है। अब जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो इस बार डिफरेंट गिवन है। वो कहता है कि अगर x 0 नहीं है तो मुझे फंक्शन ये लेना है, और अगर x 0 है तो मुझे फंक्शन ये लेना है।
तो मेरा x ना तो यहाँ ज़ीरो है और ना ही यहाँ ज़ीरो है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? भाई अगर मैंने ज़ीरो में से कुछ माइनस किया तो भी वो ज़ीरो नहीं बचेगा, और अगर ज़ीरो प्लस एच पे प्लस किया कुछ वो तो भी ज़ीरो नहीं बचेगा। ये बात क्लियर होगी? तो मैं ये वैल्यू भी यहीं पुट करूँगा और ये वाली वैल्यू भी यहीं पुट करूँगा। तो मैंने पुट कर दिया, तो ये हो गया ज़ीरो माइनस एच मॉड अपॉन ज़ीरो माइनस एच, और ये हो गया ज़ीरो प्लस एच मॉड अपॉन ज़ीरो प्लस एच। अब ये मॉड आ गया यार, इस मॉड को पढ़ लेते हैं पहले। हम ना मॉड के अंदर जाके लिमिट नहीं लगा सकते। मतलब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे कुछ आदमी बैठे हैं, आपने बंदूक की गोली यहाँ से चलाई तो वो इसको लगेगी ही नहीं, क्योंकि बाहर जब तक ये दीवार है तब तक हम इसको नहीं मार सकते, मतलब हम शूट नहीं कर सकते। तो पहले मुझे इसके जो दीवार को हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ तो तोड़नी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास मॉड का समाधान है। देखो, हमें देखना होता है मॉड के अंदर पॉजिटिव है या मॉड के अंदर नेगेटिव है, ये आपको देखना पड़ेगा। जब आपने देख लिया, अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव लगा दो और मॉड को हटा दो, और अगर नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव लगा दो और मॉड को हटा दो। बस आपको इतना करना है, और जब मॉड हट जाएगा यानी कि ये दीवार हट गई, अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। अब देखिए, आप मुझे इसका मॉड हटाना है, तो आप ये सोचिए कि ये अंदर जो वैल्यू है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर मैं ज़ीरो में से कुछ भी माइनस करूँगा, चाहे वो कितनी छोटी चीज़ हो, तो क्या वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? गुड आंसर, वो नेगेटिव आएगी। तो मैंने बाहर माइनस लगाना है और मॉड को हटा देना। अंदर वाली चीज़ ऐसी रहेगी, नीचे ज़ीरो माइनस एच एज इट इज़, उसके बाद ऊपर हो जाएगा प्लस एच, नीचे हो जाएगा माइनस एच, कट गया। यहाँ तो लिमिट बची नहीं, तो मेरा आंसर आ गया -1। ठीक है। अच्छा, आप कहोगे मैंने हमें लिमिट क्यों लगाई? अब तक तो पढ़ते आ रहे हैं बच्चे कि 0.0 फॉर्म होगी तो हमें पहले काट पीट करनी पड़ेगी, फैक्टर करने पड़ेंगे, तब लिमिट लगाएंगे ना। अब आप कह रहे हो यहाँ पर 0.0 में लिमिट लगा दो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आगे चलते हैं। अब देखो, ये अंदर क्या है, ये अंदर पॉजिटिव है, तो ये तो ऐसे ही खुल जाएगा प्लस लग के, और ऊपर नीचे बैठा, ये कट गया, ये 1 आ गई। तो इसका मतलब LHL आया -1, RHL आया +1, तो LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इक्वल आ गए तो वही आंसर है, इक्वल नहीं आया तो वो आंसर नहीं है। सिंपल। आगे चल लेते हैं। अब वो कहता है जी 5 पे चेक करो, और फंक्शन मुझे इस बार एक ही दिया। देखो, 3 तरह से फंक्शन मिल गए हमें अब तक। पहला तरीका तो फंक्शन का ये दिया उसने मुझे कि भाई इससे छोटे पे ये फंक्शन है, इससे बड़े पे ये फंक्शन है। ठीक है। दूसरा तरीका दिया उसने मुझे कि अगर x 0 नहीं है तो ये फंक्शन है, 0 है तो ये फंक्शन है, और इस बार केवल एक ही फंक्शन दे दिया। मतलब हर बार फंक्शन यही है जी, हमारे पास तो एक ही चीज़ है, आपको सभी चीज़ इसमें पुट करनी है, हमें मतलब नहीं है कुछ भी। लेकिन आपको निकालनी अभी भी 2 चीज़ें, एक तो LHL और एक RHL। इस बार बनेगा h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस एच। क्यों 5 क्यों आया? क्योंकि यहाँ 5 पे चेक करना है, तो एक की वैल्यू 5 हो गई। और RHL बनेगा h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस एच। अब 5 माइनस एच भी इसमें पुट होगा और 5 प्लस एच भी, तो मैंने 5 माइनस एच पुट कर दिया मॉड के अंदर -5, और यहाँ पुट कर दिया मॉड के अंदर 5 प्लस एच -5। अब आपको मॉड खोलना है जी। तो आप वीडियो पॉज करके सोचिए कि ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वेरी गुड गैस, दिस इज़ पॉजिटिव, बिकॉज हम 5 में से बहुत छोटी चीज़ माइनस कर रहे हैं, तो 4.9 समथिंग आएगा, वो तो पॉजिटिव होगा। और आप बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? यार ये तो प्लस है, तो पॉजिटिव हो गई होगा। तो मुझे दोनों को ही प्लस से खोलना है, तो मैंने इसको खोला तो 5 माइनस एच -5, और ये हो गया 5 प्लस एच -5, ये कट गया, ये कट गया, लिमिट लगाई, 0 0 आ गए दोनों, और दोनों 0 आ गए, तो मैं कह सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। खत्म क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको मॉड खोलना आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, इस बार ये दिया हुआ है फंक्शन 1 से छोटा, ये दिया हुआ है फंक्शन 1 से बड़ा, और ये दिया हुआ है जब x की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब यार इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू 4 हो गई। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो हमें डायरेक्ट 4 रखना। अब बात करते हैं इसकी। वो कहता है ये इक्वल है, इसका मतलब LHL RHL दोनों इक्वल हैं 4 के, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे।
ठीक है, और मुझे निकालनी है ए और बी की वैल्यू। कुछ नहीं करना है, सिंपल, पहले एल एच एल निकाल लेना है, एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, और ये हो जाएगा एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू 4। अब आपको तो पता चली गया होगा कि ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, 1 से छोटी है, इसलिए मुझे ऊपर पुट करनी है, तो मैंने पुट कर दिया ए प्लस बी 1 माइनस एच, और 1 प्लस एच कहाँ पुट करनी है, वेरी गुड गैस, नीचे पुट करनी है, तो ये आ गया बी माइनस ए 1 प्लस एच इक्वल टू 4। अब दोनों में लिमिट लगा दी है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया ए प्लस बी माइनस बी एच, और ये हो गया b माइनस ए एच इज इक्वल टू 4। नाउ अप्लाई द लिमिट a प्लस बी, ये आ गया b माइनस ए इज इक्वल टू 4। तो आई हैव गॉट टू इक्वेशंस, a प्लस बी इक्वल टू 4 और b माइनस ए इक्वल टू 4। दोनों को मैंने प्लस कर दिया, a से a कट गया, 2b इक्वल टू 4, b की वैल्यू 4 आ गई। जब b की वैल्यू 4 मैंने यहाँ पुट कर दी तो a की वैल्यू 0 आ गई, तो मेरा आंसर आ गया a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 4। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है आप, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, हमें निकालना है a1 पे, यानी कि जो मेरी a की वैल्यू हो गई वो a1 हो गई, तो मैं फिर से निकालूंगा। अच्छा, फंक्शन इस बार a की गिवन है, जैसे एक क्वेश्चन दिया था अभी हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था, इसमें फंक्शन a की गिवन था, इसी तरह से इसमें भी फंक्शन a की गिवन है, यानी कि LHL और RHL दोनों में इसी में वैल्यू पुट करनी है। तो LHL निकालते हैं, h टेंड टू 0 एफ a1 माइनस एच, और RHL बाद में निकालेंगे, पहले LHL निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो मैं हर जगह x की जगह पुट करूँगा a1 माइनस एच, तो पहला आएगा a1 माइनस एच माइनस a1, फिर आएगा a1 माइनस एच माइनस a2, टू करते करते यहाँ आएगा a1 माइनस एच माइनस an। ठीक है जी। अब देखो क्या हुआ, मेरा ये कट गया, अब क्या बचता है जी मेरे पास बचा यहाँ पे माइनस एच, यहाँ बचा a1 माइनस a2 माइनस एच, और यहाँ बचा a1 माइनस an माइनस एच। बस, और तो सॉल्व होने का नहीं, क्योंकि हम सबको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, आपको सीधा लिमिट लगानी है। जब लिमिट लगाओगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, और 0 इंटू कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है, तो मेरी LHL 0 आ गई। अब आप वीडियो पॉज करके RHL निकालो फटाफट। तो RHL चलो निकाल देता हूँ, जिसे निकालिए, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा a1 प्लस एच, और ये फंक्शन मेरे पास एक ही है, तो इसलिए इसमें पुट करेंगे। तो पहला आ जाएगा a1 प्लस एच माइनस a1, फिर आ जाएगा a1 प्लस एच माइनस a2, ब्ला 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 ब्ला, और यहाँ आ जाएगा a1 प्लस एच माइनस an। ये फिर से कट जाएगा, और फिर से लिमिट लगा देंगे तो फिर से 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 आ जाएगा। तो LHL भी 0 आ गया, RHL भी 0 आ गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a1 ऑफ fx इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछा हमसे, वो लिमिट x टेंड्स टू a क्या होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो पहले LHL निकालते हैं, इसके लिए भी LHL निकालेंगे, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, वैल्यू पुट कर देंगे, तो h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा a माइनस एच माइनस a1, और a माइनस एच माइनस a2 डैश 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 a माइनस एच माइनस an। बस कुछ नहीं किया मैंने x की जगह a माइनस एच पुट किया है। नाउ मुझे अप्लाई द लिमिट करनी है, लिमिट अप्लाई कर दी, हर h की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा a माइनस a1, a माइनस a2, ब्ला ब्ला ब्ला, a माइनस an। ठीक है। अब ये मैं काम आपको छोड़ता हूँ कि भाई RHL कितना आएगा। अगर RHL सेम आता है तो यही आंसर हो जाएगा, और RHL इक्वल नहीं आता है तो डज नॉट एग्जिस्ट। जिसने करे मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, आई विल वेट फॉर इट। नेक्स्ट, मुझे ये दिया हुआ है और मुझे fx टेंड्स टू 1 निकालना है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, लिमिट को ऊपर नीचे अलग अलग कर लिया। ठीक कर लिया। अब मैंने क्या किया, मुझे fx निकालना, तो मैं इस पूरी टर्म को उधर ले गया मल्टीप्लाई में, तो मेरा आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx माइनस 2 इज इक्वल टू पाई लिमिट x टेंड्स टू 1, और इसके फैक्टर कर लिए मैंने x प्लस 1 और x माइनस 1, और इसमें मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 इंटू पाई 0 आ गया। इसकी लिमिट अलग अलग कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx अलग, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो मैं लिमिट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मेरा लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx, ये मेरी वैल्यू आ गई, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन लिमिट x टेंड्स टू 1
ऑफ एफ एक्स, ये वैल्यू आ गई 2। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। चलिए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपका काम बचेगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब वो कहता है कि जी मुझे बताओ, जीरो पे बताओ पहले, और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इंटीजर एम एन एन डज दिस बोथ एग्जिस्ट। मतलब मुझे जीरो भी एग्जिस्ट करती है और 1 भी एग्जिस्ट करती है। तो इसका एक पार्ट तो करूँगा मैं और एक पार्ट करेंगे आप। तो पहले मैं जीरो पर चेक कर लेता हूँ जी। जीरो पे एल एच एल निकालूंगा और फिर आर एच एल निकालूंगा। एल एच एल होगा एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, और ये होगा h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। अब जीरो माइनस एच जो होगा भाई, वो जीरो छोटा होगा तो मेरा फंक्शन होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ लिखा है x लेस देन जीरो, तो मैंने पुट कर दिया x की जगह तो m जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस n। अब आप गैस करो कि ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, ऊपर, बीच में या नीचे? वेरी गुड गैस, बीच में पुट करेंगे, क्योंकि लिखा है x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर फंक्शन मेरा ये है, तो मैंने पुट कर दिया n जीरो प्लस एच प्लस एम। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एम एच स्क्वायर प्लस एन, और ये हो जाएगा एन एच प्लस एम। अप्लाई द लिमिट, ये आ जाएगा एन, ये आ जाएगा एम। अब वो कहता है कि कंडीशन बताओ कि ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो देट शुड बी एम शुड बी इक्वल टू एन। तो ये मेरी पहली कंडीशन आ गई कि एन शुड बी इक्वल टू एम। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब मैं सेकेंड पार्ट का आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको उसमें भी एल एच एल और आर एच एल ही निकालना है। इसमें बनेगा एच टेंड टू जीरो, किस पे निकालना है पता है मुझे? 1 पे निकालना है। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, तो एफ 1 माइनस एच, और ये हो जाएगा एफ 1 प्लस एच। 1 माइनस एच 1 से छोटा होगा, तो मेरा फंक्शन कौन सा होगा? कैन यू गैस? वेरी गुड, ये होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 बीच में रखेंगे हम, तो ये रखा मैंने, तो ये हो जाएगा एन 1 माइनस एच प्लस एम। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे जी? वेरी गुड, ये वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि लिखा है x ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा n 1 प्लस एच का होल क्यूब प्लस m। बस अब लिमिट लगानी है, तो ये आ जाएगा n प्लस m और ये आ जाएगा m प्लस n, और ये अपने आप इक्वल आ गए। इट मीन्स आप यहाँ तो लिखेंगे कंडीशन, इफ़ लिमिट x टेंड्स टू जीरो एग्जिस्ट देन n शुड बी इक्वल टू m, बट इन द केस ऑफ x इज इक्वल टू 1 this is already equal, so for all real values of m and n, limit x tends to 1 of fx equal exist। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरी पूरी लिमिट्स खत्म हो गई है। मिसलेनियस अभी अगले क्लास में हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव, उसके बाद मिसलेनियस भी करेंगे। और डेरिवेटिव में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल, वो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।